नमस्कार दोस्तों, 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चले हैं और बीजेपी को 5 में से 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत मिला है। वहीं बात अगर पंजाब की करें, पंजाब में एक बड़ा फेरबदल इस बार हमें देखने को मिला है। यहां आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से झाड़ू लगा दी है और 92 सीटों पर, यानी 117 में से 92 सीटों पर जीत दर्ज हासिल की है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा की बात करें तो यहां पर भी उत्तर प्रदेश के अलावा अगर इन 3 राज्यों की अगर बात करें तो बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है और प्रचंड बहुमत हासिल किया है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर हम उत्तर प्रदेश के अलावा अगर 3 राज्यों की बात करें, उसमें मणिपुर है, गोवा है। हालांकि इन दोनों ही राज्यों में जो सीएम का जो चेहरा है वो बीजेपी ने लगभग तय कर लिया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो पेच है वो फंसा हुआ है उत्तराखंड को लेकर के। बड़ी वजह यह है कि उत्तराखंड में 6 महीने अब से जो चुनाव से जो 6 महीने पहले ही वहां पर तीसरे मुख्यमंत्री बीजेपी के उधर आए थे। 2 जो मुख्यमंत्री थे उन्हें बदल दिया गया था। तो जो पुष्कर सिंह धामी हैं वो अपनी ही सीट, यानी जो खटीमा से वो चुनाव लड़े थे, वो अपनी सीट हार गए हैं। और अब सवाल यही है बीजेपी के भीतर कि उत्तराखंड को लेकर के कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। 3 बड़े नाम इस रेस में हैं। पहला नाम हमेशा की तरह त्रिवेंद्र सिंह रावत का है, दूसरा धन सिंह रावत है और तीसरा सतपाल महाराज का नाम इस रेस में देखा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है, क्योंकि उत्तराखंड का चुनाव था, उसमें पुष्कर सिंह धामी ने एक शानदार काम किया था, लेकिन चुनाव हारने की वजह से उनकी इस जीत पर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा हो गया। और एक जो संवैधानिक जो सिस्टम है उसके तहत हारा हुआ जो उम्मीदवार होता है, हारा हुआ जो कैंडिडेट होता है, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। हालांकि इस बात के भी ऑप्शन पुष्कर सिंह धामी को दिए जा रहे हैं कि एक सीट उनकी, अगर हम बात करें इसमें से कैलाश गैतौड़ी जो है वो अपनी सीट छोड़ने का उन्होंने ऑफर दिया है। लेकिन हारे हुए उम्मीदवार पर क्या बीजेपी दांव लगाएगी, ये एक बड़ा सवाल पूरे राजनीतिक परिवेश में इस समय तैर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का जो सेहरा है वो किसके सिर बनता है। और चलिए अब हम आपको ये पूरी खबर पढ़ के सुना देते हैं, जिसमें ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और यहाँ हार जीत के जो समीकरण हैं वो क्या रहे। तो मैं खबर आपके सामने पढ़ देता हूँ। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी ने इन चुनावों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत हासिल किया है। पार्टी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में बहुमत मिला है। पार्टी की सफलता के बाद इन प्रदेशों से लेकर दिल्ली तक में बीजेपी नेताओं के बीच बैठकों का दौर शुरू हो चला है। इनमें से 3 राज्यों में तो सीएम को लेकर स्थिति एकदम साफ है, लेकिन उत्तराखंड में सस्पेंस बना हुआ है। यूपी में बीजेपी को 255 सीटों पर जीत मिली है। 403 सदस्यों वाली यूपी विधानसभा में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 202 सीटों की जरूरत होती है। ऐसे में बीजेपी 255 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत पा चुकी है। लेकिन चुनाव से पहले ही पार्टी ने यहां मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ को फिर से मौका देते हुए उन्हें मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया है। लोगों ने योगी आदित्यनाथ को स्वीकार करते हुए भारी बहुमत दिया है। ऐसे में यहां सीएम को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज योगी आदित्यनाथ पार्टी आला कमान से मिलने दिल्ली आने वाले हैं। लेकिन उत्तराखंड पर जैसे हम लगातार बता रहे हैं आपको कि सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। मणिपुर में किसी तरह की कोई उलझन नहीं है। मणिपुर में भी बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है। यहां भी पार्टी ने पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। 60 सीटों वाले मणिपुर विधानसभा में, जहां पिछली बार पार्टी को सिर्फ 21 सीटें मिली थीं, वहीं इस बार पार्टी को यहां 32 सीटें मिली हैं। बहुमत के लिए 31 सीटों की जरूरत है। ऐसे में पार्टी अकेले ही सरकार बना सकती है। मौजूदा सीएम एन बीरेन सिंह का प्रदर्शन अभी तक ठीक रहा है। ऐसे में इसकी पूरी उम्मीद है कि यहाँ पार्टी उन्हें फिर से मौका दे सकती है। गोवा में भी स्थिति साफ है। गोवा की बात करें तो यहाँ भी पार्टी सत्ता में फिर से सत्ता में आती दिख रही है।
40 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए उसे 21 सीटों की जरूरत है, जबकि उसके पास खुद 20 सीटें हैं। पार्टी 3 निर्दलीय विधायकों समेत अन्य के समर्थन की भी घोषणा कर चुकी है। यहाँ मौजूद सीएम प्रमोद सावंत को दूसरा मौका मिल सकता है। सबसे बड़ा जो संशय है और जो सस्पेंस है वो उत्तराखंड को ही है। पार्टी के लिए सबसे बड़ी उलझन उत्तराखंड को लेकर है। यहाँ सीएम के फेस पर संशय कायम है। बीजेपी ने यहाँ 70 में से 47 सीटें जीती हैं, लेकिन पार्टी की सबसे बड़ी उलझन सीएम के ऐलान को लेकर है। चुनाव से कुछ समय पहले बनाए गए सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बार खटीमा सीट से चुनाव हार गए हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो रेस की अगर बात करें तो मैं आपको नाम बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। धन सिंह रावत हैं, सतपाल महाराज हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। मसूरी से विधायक गणेश जोशी भी अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड में जो सीएम की जो रेस है उसे कौन जीतता है। हालांकि अंदाजा इस बात का भी लगाया जा रहा है कि इन नामों के अलावा जो अजय भट्ट हैं, क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, राज्य मंत्री हैं, डिफेंस राज्य मंत्री हैं, वो रक्षा राज्य मंत्री जिसे कहा जाए हिंदी में, और इसके अलावा पर्यटन राज्य मंत्री भी हैं, केंद्र में हैं, और ये माना जाता है उनको लेकर के कि वो काफ़ी जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके काफ़ी वो नज़दीक भी हैं। तो अंदाजा इस बात का भी लगाया जा रहा है, हालांकि अभी इस बात पर जो प्रमाणिक तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अंदाजा एक ये भी लगाया जा रहा है कि अजय भट्ट भी इस रेस में शामिल हैं। देखना दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड में इस बार सीएम का दावेदार कौन होता है और इस रेस को कौन जीतकर आगे लेकर के जाता है। इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ लगातार हमें अपना जो कीमती समय है वो लगातार देते रहते हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो पे बने रहें और देखते रहें ऑब्जर्वर डॉन। धन्यवाद।